जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय कैलासी जय अविनाशी सुखरासी सुख सार हरे जय रामेश्वर जय नागेश्वर जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे महामृत्युंजय महाकाल जय मृत्युंजय अविकार हरे स्वामी हो इस सेवक की स्वामी हो इस सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाही पाही हाँ दातार हरे 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 शिवाराधना आज हृदय रूह में उत्पात कैसे हो रहा। शबाधीर परशुराम के जीवन काल में हाहाकार मचाने वाला ये महाभयानक शब्द कैसा, जिस शब्द को श्रवण करते ही समस्त ज्ञानेंद्रियां मुग्ध हो गई। प्राज शांति साधना में मनमुग्ध परशुराम भविष्य का प्रत्याग कर पृथ्वी और जीवात्मा की बीच स्थिति को संध में परिवर्तन कर एक आचार किया करता था। तो उस परशुराम के जीवन काल में ये महाभयानक शब्द कैसा, कैलाश का तेरा मुखड़ा क्यों कर कुम्हलाता है और आदि मुझसे डरते हैं, तुच्छों का गौरव होता है। पर आज हिमालय शिशिर काल में ये पिघल कर बहता है। तो सत्य और समाप्त भीषण शब्द हुआ के साथ वो छूटा समाधि से यही प्रवर्तन के साथ बन के पाउन लगाए अहुनी मौत भाती हैं। आज जीवन की गरिमा को लेकर सुख की सुषमा सरसाती हैं। तो आज विश्व स्थिति को ये सच सनातन की मर्यादा को हनन करने वाला ये महाभयानक शब्द के साथ तो जगदात्मा सर्वात्मा सर्वभूतात्मा परम पुरुष परम पिता परमात्मा चराचर अखिल ब्रह्मांड नायक अक्षय अनादि नारायण की भगवती महामाया मैया सदा सर्वदा मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्रेंद्र शक्ति, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति देवी रक्षा करें। दक्षिण में बाराही, नृत्य कोण में खड्ग धारणी, पश्चिम में वारणी, वायु कोण में मृग पर सवार होने वाली मृगवाहिनी देवी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी ब्रह्मांड तुम ऊपर की ओर से तुम मां वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। आगे की ओर से जया, पीछे की ओर से विजया, दाईं ओर अजता, बाईं ओर अपराजिता देवी रक्षा करें। उद्यतनी शिखा की, उमा मस्तक की, माला धरी ललाट की यशस्विनी देवी भ्रकुटियों की रक्षा करें। शंखरी नेत्रों की, द्वारवासिनी कानों की, सुगंधा नासिका की, मां कालिका दोनों कपोलों की रक्षा करें। ऊपर की ओष्ठ की चर्चिका अमृत कला, नीचे की ओष्ठ की माता सरस्वती जिह्वा भाग की रक्षा करें। कौमारी दंतों की, कामाक्षी ठोड़ी की, चंडिका कंठ प्रदेश की, सर्वमंगलावरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली पृष्ठवंश की, खड़ग धारणी कंधों की, वज्रधारी भुजाओं की, दंडनी अंबिका दोनों हाथों की रक्षा करें। ललिता हृदय की, शोकनाशनी मन की, कुलेश्वरी कुक्ष की, शूलधारी उदर भाग की रक्षा करें। भगवती जंगोष्ठी कटि प्रदेश की, बिंदवासिनी दोनों घुटनों की, महाबला देवी की रक्षा करें। तेजस्वी चरणों की, केसरी केशों की, बागीश्वरी त्वचा रक्षा करें। शिवानाथ आज
महाभयंकर शब्द के साथ आज प्रभु शंकर कारण क्या है आज हम जानना चाहते हैं। तो कौन कह रहा हो रहा क्या उस समय आ गया तो एक बार इस भारत वसुंधरा में ये मानवता के पाठ पढ़ाने का कार्य तुम्हारा होगा। तो फिर क्या उस समय आ गया तो एक बार इस भारत वसुंधरा में ये दानवता के विनाश करने का कार्य तुम्हारा होगा। तो फिर मेरे जीवन काल में पुनः पुनः टिम शब्द घोष करने वाला कौन क्या आचार्य भगवान शंकर नहीं लेकिन नहीं आप तो उससे बार बार कहा करते थे कि त्रिलोक में ऐसी कोई महाशक्ति नहीं तो भाई युद्ध के लिए एक बार भी ललकार सके। तो क्या मैया पार्वती के द्वारा कहा जा रहा है लेकिन नहीं माँ आप तो उससे बार बार कहा करती थी कि संसार का एक एक कण तुम्हारा ऋणी बना रहेगा। तो आज कैलाश की चोटी पर बैठे बैठे बारंबार मधुर अमृत का पान कर रहे तो याद रखना शिवानाथ अगर एक बार भी विश्व में कुछ ऐसा हो गया तो काल कुट विष को पीने वाले शंकर मैं तुम्हें पुनः पुनः काल कुट विष पीने के लिए बाध्य कर लूंगा। तो काल कुट विष को पीने वाले शंकर आज कैलाश छोड़ तुम्हें कौन बुला रहा है बार बार ओम अभी से सकुच काम उठो हे राम बंद करो सारी बाजार ये कहता कौन पुकार यही कहेगा अगर बारंबार यही कहेगा अगर बारंबार मुझे इतिहास ये बुलाता है दिमाग चढ़ता जाता है ध्यान है कब तक ये धरती दिखाई देती थी प्रति राजनंदन का हेरपन ये कैसा भारी परिवर्तन आज मेरी लगती नहीं है समाधि ये मेरी लगती स्थल में उठती है वह व्याधि आज जब शांति न पाता है बात चढ़ता जाता है तो आज कराए बार बार कुठार आज कौन आज कौन कराए बार बार कुठार राम राम दोष वाली त्याग हाथ में कुठार धार आज सिंह वाहिनी ये धरा क्यों हिला डुला रही आज ये क्रांति की कराल वाले विश्व जला रही आज बार शैलजा ये मातु शैलजा जो हमें पुकारती है आज बार बार कौन कराए राम दोष वारी त्याग हाथ में कुठार धार कराओ कौन है बार बार हाथों में ले लो तुम कुठार यदि कटवादी कोई मुख आवे तो पहुंचा उसके यम के द्वार क्या हो गया बोलो गुढ़ार बोलो गुढ़ार बोलो गुढ़ार बोलो गुढ़ार आज मेरे बोलो गुढ़ार बोलो गुढ़ार हे छत्री दल के दलहार ये कच्चदार चट और हे हो राष्ट्र ले जा मेरे जीवन में बार बार हंस से पैदा उपहास करने वाला कौन क्या भगवान शंकर के गले में लगा हुआ नाग नहीं क्या भगवान शिव का ये धर्म स्वरूप नंदी नहीं पुनः सवारी होकर के इस महालब्ध के शब्द का ज्ञान बाम तुंजे बाम अरे बस हो गया भगवान शिव के पिलाट का खंडन जब तुम दो का पानी नहीं होने पाया तो मानवता के प्रेम पुजारी आज किसने कैसा पाठ खंडन करने वाले शिशु शोक द्रोही कौन पैदा भयो किसने बनाया आज मत गोरगर में उद्धव बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण सो निर्भय संकभा कौन शहर में दो निगोहना प्रेम का कुमार ने कुठार जो कर विश्व में आ गया तब था जग अब तुम चलो रणभूमि दुष्टों का बलिदान करो हर हर महादेव वंदे मातरम जय दिगंबर हर 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 कमल पतंगा देख महीप सकल सकुचार बाजब दुकान और शरीर सुबुद बलमादा भाल विशाल कुपिंड विराजा कटिमणि मसल तोड़ दुई बाधे धन सर कर कुटार कल काजे शांत वेश करणी कठिन मरण लजाय स्वरूप धर्म तन जन वीर रस आ
देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। लो प्रणाम हे राष्ट्र पुरुष, सतकोटि हृदय के कंठिले हैं। आज आपकी पूजा करने मुनि से हिमाचल संग मिले। तुमने किया कठिनतम लोक प्रसिद्ध परामुख जीवन। दानवता को मेट रहे तुम मानवता के हित आजीवन। हे देव तुम्हारी घोर तपस्या के सुंदर दो रत्न मिले हैं। आज आपकी पूजा करने रघुराम के श्री चरण कमलों में हमारा कोट कोट प्रणाम। खुद आपके द्वारा प्रणाम किया गया तो हृदय बड़ा विचारवान हो गया। वैसे भी वर्तमान का समाज इस समय बड़ा बिगड़ता हुआ चला जाता है। इस समय किसी की कोई मर्यादा संस्थापित नहीं रहेगी। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूँ कि कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर और पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे। कागज के फूल जिसमें ना किसी प्रकार कोई खुशबू है ना कोई गंध है, कुछ भी नहीं, पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो। अब मन की समीप का कभी कोई पहचाना और बालू को ही मझधार समझ बैठे हो। तन से देखो तो कोसों दूर दिखाई देगा और मन से देखो तो एक पाठ दिखाई देगा। इसलिए सुनी आंखों में रंग प्रेम का भर लो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। आचार्यों के द्वारा कहा गया कि मानव तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जीव को ये मानव शरीर की प्राप्ति होती है। तो आचार्य पुष्टि करते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा। ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। जैसे ही धराधाम पर जीवन गर्भ से बाहर आता है तो माया आवरण में ओतप्रोत हो जाता है। परमात्मा की माया उसको घोषित कर लेती है। तो आचार्य कहते हैं कि जहां तक दिखाई दे रहा है सब पूरा माया का माया परिवार है। माया से ओतप्रोत है। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कर्षित भावनाओं को लेकर के चलता है, एक दूसरे के प्रति बुराइयों को जन्म देता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, छल का भाव रखता है और वही सदैव सदैव अपने जीवन में पतन का कारण बना लेता है। यह सब माया कर परिवार। ये पूरा का पूरा जितना दृष्टिगोचर हो रहा है सब माया का परिवार है। अप्रबल अमित को पर पारा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि परमात्मा की माया ऐसी है कि शिव चतुरानन, बड़े बड़े भगवान ब्रह्मा इत्यादि देवता जाही जिसको भयभीत होते तो अपर जीव के हिले हे माही। इसलिए मानव तन को प्राप्त करके सदैव परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य को सदैव ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पवित्रता के पैर कभी भी धर्म के धरातल को छोड़ने ना पावे। साधन धाम शरीर है क्या? तो आचार्य कहते साधन का धाम अमोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार भी है। अपायन जेहि परलोक समारा, इस लोक को भी बनाना चाहिए। और अगर ये लोक हमारा सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया तो हमारा परलोक भी
सफल हो जाएगा। अष्टवाद के द्वारा प्रणाम किया गया तो आपके जीवन के लिए बड़ा है मधुरतम शुभाशीष। ओम सम्मान आपका बना रहे, सम्मान तुम्हारा बना रहे, बढ़ाते रहो। सम्मान भी व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब वो दूसरे को भोजन कराने की कला को सीख लेता है। सम्मान तुम्हारा बना रहे, अब तुम पर का मान बढ़ाते रहो। सदैव श्रेष्ठ परमात्मा का चिंतन करो, चरणों में शीश झुकाते रहो। यह ज्ञान की गरिमा न टूटे कभी, संतोष ही हर्षाते रहो। संतोष की बड़ी कमी हो जाती है जीवन में। आशीष हमारा सदा राम की लीला में बढ़ाते रहो, हाथ बढ़ाते रहो, दिखाते रहो, लगे रहो। उसी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। श्री परशुराम जी के पावन चरण कमलों में हर्ष रोमासुत जनदेव जनक का प्रणाम स्वीकृत हो पूज्य। क्यों नहीं, जन जन की ज्ञान को बढ़ा करके धरती में जड़ता और अभिमान को नष्ट करने वाले ध्वज, इस वसुंधरा के मध्य न्याय और नीति को स्वीकार करके राज्य करने वाले जन। विचार करता हूँ ध्वज, तुम्हारा जीवन पूर्ण ही नहीं परिपूर्ण हो चुका है, परिपूर्ण ही नहीं पूर्णतम हो चुका है, पूर्णतम ही नहीं उत्तम हो चुका है, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम हो चुका है। एक बार तुम्हारे हृदय की ओर देखता हूँ और एक बार तुम्हारे सिंहासन की तरफ देखता हूँ, एक बार तुम्हारे हृदय की गहराई को देखता हूँ, एक बार तुम्हारे सिंहासन की ऊंचाई की तरफ देखता हूँ। विचार करता हूँ इस धराधाम पर आने के बाद मनुष्य कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन कभी भी आकाश में महल नहीं बना सकता। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सदैव उसको ये ध्यान रहना चाहिए, उसके जीवन में स्वयं की मर्यादाएं रहना चाहिए, स्वयं का अनुशासन रहना चाहिए। अगर मानव जीवन में स्वयं की मर्यादाएं नहीं है, स्वयं का अनुशासन नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन बिगड़ जाता है। श्रीध्वज तुम्हारी ओर देखता हूं तो विचार करता हूं कि बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जब भी वंदना की गई, तुम्हारी वंदना प्रथम की गई। ओम तो कहा प्रणमं परिजन ये शहीद विदेहो, पूरे परिजनों के समेत वंदना की गई। अब विचार करने की बात है, क्या महाराज जनक में इतना बड़ा गुण है? तो कहा गुण है। गुण क्या है? अशुभग शुचि संता, जितने भी इस मध्य प्रदेश के नर नारी हैं सभी भागवान हैं, पवित्र हैं और संता है। इतना ही नहीं, ये धर्मशील है। तो विचार करने लगा कि श्रीध्वज तुम आए और अकेले चले आए। हमारे यहाँ नियम है, अगर राजा अकेला चलेगा तो कभी सम्मान का पात्र नहीं होगा, अगर रानी अकेली चलेगी तो कभी सम्मान की पात्र नहीं होगी। अगर कोई शेर अकेला चले उसे सम्मान प्राप्त होगा, अगर कोई वीर अकेला चले उसे सम्मान प्राप्त होगा, अगर कोई महापुरुष अकेला चले उसे सम्मान प्राप्त होगा, अगर कोई साधु अकेला चले उसे सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन राजा के साथ प्रजा का, सेवकों का महत्व होता है और रानी के साथ में दासियों का, सेविकाओं का महत्व होता है। सिर्फ तुम्हारे लिए तो विद्वानों ने कह दिया कि योगी नाम जनकालिया। तो विचार करने की बात है, जनक है क्या? तो कहा जिसके द्वारा मनुष्य के अक्षय रोग भोग परम पराक्रम को स्वीकार किया जाए उसका नाम है कनक, और जिसके द्वारा मनुष्य के बल वैभव को जाना जाए उसका नाम है कनक, और सारा संसार जिसके पीछे चले उसका नाम जनक। और आचार्य कहते हैं व्यास जी, ओम
जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही, संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है, पृथ्वी से कन्या उपजावे वही जनक है, निज घर में भगवान बुलावे वही जनक है। तो जनक तुम्हें जगमंगलमय हो, क्योंकि यहाँ जन जन की जान तुम्ही हो, मूर्ति मधुर महान तुम्ही हो, इस वसुधा में भगवान तुम्ही हो। एक समय ऐसा तुम्हारे जीवन काल में आएगा सिरध्वज कि जब विश्व करेगा पूजा तेरी, अब तुम्हें कभी न कोई भय हो, जनक तुम्हें जग मंगलमय हो। शिव हो, धर्मानुरागी हो, आठ काम हो, पूर्ण काम हो, सिरध्वज पूर्ण काम। सीय बुलाए प्रणाम करावा। भगवान बालिका प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद की आकांक्षा है पूज्य। जब जब इस बालिका का दर्शन अपने चंद चक्षुओं के समीप करने लगा तो मन बड़ा विचारमग्न हो गया। विचार करने लगा अगर बालिका शब्द पर कभी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने वाला श्रोता हर्ष हो जाएगा। ओम यह बालिका, यह बालिका, यह बालिका जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, जो प्रेम परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका, सृष्टि जगत में जो रचावे उसे कहते बालिका, और प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते। एक बार आचार्य वेदव्यास से पूछा गया कि आपने बालिका को कितने रूपों पर देखा है? उन्होंने पुराण लिखते समय बताया, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमात्रेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा। 9 रूपों में अवलोकन कराया और आचार्य ने ये प्रमाणित कर दिया कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति का स्वरूप है, क्षमा की दात्री है, कृपा की दात्री है। अनेकों रूपों में बालिका का दर्शन कराया है। और जब उस समय आचार्यों से पूछा गया, उन्होंने बताया कि बालिका जिसको अपने बल का ज्ञान न हो उसका नाम है बालिका, जिसके जीवन में कभी आवेश न पैदा हो उसका नाम है बालिका, जो सृष्टि का सृजन करती हो उसका नाम है बालिका, और जो संपूर्ण संसार को जलदान कर शांति प्रदान करती हो वो है बालिका, और सृष्टि की जो रचना करती हो उसका नाम बालिका। बालिका का 3 रूप होते हैं, पहला है बालिका, दूसरी है नारी और तीसरा माँ। तीनों रूपों में बालिका का अपना खुद का कोई जीवन नहीं होता। जिस समय बालिका अपने माता पिता के पास रहती है तो उसका पूरा का पूरा जीवन माता पिता के चरणों में यानी सेवा में, परिवार के अपने भ्रात में, माता में, पिता में, सब में देखभाल में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। वही जब समय परिग्रहण संस्कार से युक्त होती है तो नारी बन जाती है। नारी बनने के बाद उसका जीवन पति के चरणों में केंद्रित होकर रह जाता है। जिस समय वही आने वाले समय पर संतति वाली बनती है तो उसका पूरा का पूरा जीवन अपने परिवार के भरण पोषण में लग जाता है। तभी आचार्य कहते हैं ओम कि पहले है नारी, पहले है नारी फिर पीछे नारायण है, नारी के नाम पर नारायण दर्शात है, नारी न होती तो सिखा तो कौन योग क्रिया, नारी की सुशीलता सबको सरसात है, नारी से ही ध्रुव प्रहलाद को जन्म भयो, नारी से उपजत नर नारी में समात है, नारी से जात पात, नारी से करामात, नारी के छूटत सब देही छूट जात है। बालिका का नाम क्या है? सिर्फ इस बालिका का नामकरण श्री नारद मुनि के द्वारा सीता ऐसा किया गया।
कुल आचार्य के द्वारा भी कुछ कुलाचार्य श्री सदानंद जी के द्वारा इसका नामकरण जानकी ऐसा किया गया। कुलाचार्य के द्वारा नामकरण किया गया जानकी और देवर्षि नारद के द्वारा किया गया सीता। देखिए कभी कभी किसी का नाम बड़ा छोटा होता है लेकिन उसका काम बड़ा होता है, किसी किसी का नाम बड़ा होगा लेकिन उसका काम छोटा होगा, किसी किसी के नाम काम दोनों बहुत बड़े होते हैं और किसी किसी के नाम काम दोनों बहुत छोटे होते हैं। मेरे भगवान को जब बुलाया गया तो गौरी शंकर कहा गया, उमा शंकर कहा गया, लक्ष्मी नारायण कहा गया। इस बालिका का भी विवाह उपरांत जब नाम लिया जाएगा तो इसका नाम पहले होगा, इसके पति का नाम बाद में होगा। अस्तु बालिका के लिए बड़ा ही तुम शुभाशीष। ओम ओम जब लो गिरिनंदनी समेत, गिरिनंदनी नाम मां पार्वती का, जब लो गिरिनंदनी समेत कैलाश विराज